तो पहले बेसिक हम समझेंगे, फिर हाँ जब हाँ। बेसिक को समझ लेंगे तो फिर देन हम इसमें एडवांस चीजें जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो सभी को पता है कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर है उसमें फ्रंट में जो हमें दिखता है ये हमारा प्लेलिस्ट होता है, अरेंजमेंट एरिया होता है, ये वाला एरिया। यहाँ पे हम अपने पैटर्न्स को लोड करते हैं, यानी कि अपने पैटर्न्स का अरेंजमेंट बनाते हैं, चाहे वो हमारे वोकल्स हो, मेलोडीज हो, कॉर्ड्स हो, एसएफएक्स हो, कुछ भी हो। यहाँ पे हम उनका पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये हमारे पैटर्न्स क्रिएट कहाँ होते हैं, जिन पैटर्न्स को यहाँ पे लोड करते हैं हमारे चैनल रैक में। ठीक है। चैनल रैक जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पैटर्न्स बनते हैं उन पैटर्न्स को फिर हम यहाँ पे लोड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहता है। फिर हम क्या करेंगे, हमारी ये साउंड, बट जब हम अपने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं तो उसमें कुछ साउंड्स यूज होती है। साउंड्स हमारे पास कहाँ से आने वाली है, हमारे ब्राउजर में से। तो यहाँ पे ब्राउजर में से हम अपनी साउंड्स को सिलेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हमारे पास होती है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे पैक्स में ड्रम्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, तो रुद्र भाई स्टूडियो वन में भी रहती है डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स पहले से स्टॉक में। ये सर यहाँ पर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो इम्पैक्ट वाला, उसमें से रहता है जो, हाँ मतलब एक तुम क्लैप हैट, जो स्नेयर वगैरह, परक्यूशंस वगैरह, ये सारे हाँ मिल जाते हैं। हाँ, उसका मतलब एक पार्ट एक रहता है, और उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो जो एफएल स्टूडियो में जैसे पैटर्न वगैरह में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे पैक्स रहता है, पैक्स में से हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को यहाँ पे लोड कर सकते हैं अपने चैनल रैक में, एंड चैनल रैक में हम पैटर्न बनाते हैं। तो जैसे जो सबसे सिंपल है, अगर हम अभी सबको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रद्युमन भैया को प्रॉब्लम आ रही है, विश्वदीप भैया को प्रॉब्लम आ रही है कुछ, जैसे कि हम यहाँ पे पैटर्न्स बना रहे हैं बट पैटर्न्स हमसे ठीक से बन नहीं रहे, फिर पैटर्न हमसे लोड नहीं हो रहे हैं। अगर इसको बेसिकली समझे हमें करना क्या है, अगर डिफरेंट डिफरेंट बीट्स बनानी है, जैसे बॉलीवुड टाइप की बीट्स बनानी है, पंजाबी टाइप की बीट्स बनानी है, किसी भी टाइप की बीट्स हमें बनानी है, तो उसमें होता क्या है, हमें पहले रिदम प्रोग्रेशंस बनाने पड़ेंगे। रिदम प्रोग्रेशंस यानी कि जो हमारे परक्यूशंस होते हैं वो एक साथ कैसे चलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सुन रहे हैं, ये हमारी किक है। सबने साउंड को सुना होता है, डिफरेंट डिफरेंट गानों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की किक्स होती हैं, ये किक है। ये हमारा क्लैप है। ठीक है, इसके साथ हम अपना हैट ऐड कर देते हैं। अब देखो ये जो हम किक क्लैप हैट स्नेयर ऐड करते हैं ना, ये हमारा ग्रूवी पैटर्न बनाता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी साउंड्स होती है जिनको हम बार बार यूज करते हैं, इनको यूज करना सीखते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने जस्ट इनको यूज करना सीखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम बहुत ही पहले बहुत एडवांस लेवल का म्यूजिक नहीं बनाएंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, सिंपल पैटर्न्स बनाएंगे एंड देन उनको हम बाद में अपने एडवांस पैटर्न्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली अगर हम एक पैटर्न देखें, एक नॉर्मल पैटर्न जो नॉर्मली ड्रम सेट से होता है, टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, तो आप इस पैटर्न को यहाँ पे बनाने का ट्राई करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, नॉर्मल इसको ट्राई करते हैं, देखो। ठीक है, बीपीएम फास्ट हो रहा है, यहाँ से हम बीपीएम को मैनेज कर सकते हैं, ये हमारा बीपीएम होता है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने हैट्स लगा लेते हैं इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से हमारा एफएल स्टूडियो में एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप में हम एक पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं। अब ये पैटर्न बनाने के बाद हम इस पैटर्न का करेंगे क्या, आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। देखो एक पैटर्न ऐसा बन सकता है, फिर आपको अगर पैटर्न चेंज करना है, कुछ और पैटर्न्स आपको बनाना है, तो पैटर्न टू कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा पैटर्न बना सकते हो, जैसे हमने वहाँ पे पैटर्न वन बनाया था, आप यहाँ पे पैटर्न टू ट्राई कर सकते हो। देखो इस तरीके से ये हो गया। अब देखो ये हमारा थोड़ा एक ईडीएम टाइप का पैटर्न, देखो। ठीक है, इसकी वजह से हमारा बीपीएम फास्ट रहता है, इस तरीके से रहेगा, तो ये हमें ज्यादा ग्रूवी लगेगी। तो नॉर्मली जब हम एफएल स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली ये वाली प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है, रिदम्स बनाने की, ग्रूव्स बनाने की। फिर हम सर इनका मैं क्या। क्या बोल रहा हाँ, हूँ, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बताइए बताइए किसके बारे में। ईडीएम टाइप का जो बोल रहे हैं, हाँ हाँ इसका हाँ, मतलब क्या होगा? ये देखो ईडीएम क्या होता है, ये ना हमारे जॉनरास होते हैं। जॉनरास में ना डिफरेंट डिफरेंट बीट पैटर्न्स होते हैं। जैसे हिप हॉप हमारा जॉनरा हो गया, ईडीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक एक जॉनरा हो गया, हाउस एक जॉनरा हो गया, रैगेटन म्यूजिक एक जॉनरा हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक स्टाइल्स होते हैं हमारे। इन म्यूजिक स्टाइल्स में क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट अपने गाने बनाते हैं, सिंपली देखा जाए तो। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे आप कोई भी कभी भी गाना सुनते हो तो आप जैसे अगर इंडियन म्यूजिक को देख लो, इंडियन म्यूजिक में डिफरेंट डिफरेंट ताल होती है। केहरवा ताल होती है, दादरा ताल होती है, और देखा जाए तो भांगड़ा होता है, अपना गरबा होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट आप ताले सुनते हैं यहाँ पे। ठीक है प्रदुमन भैया, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट ताल्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट ये रिदम्स होती है हमारी इंडियन। इसी तरीके से जो हम यहाँ पे बीट पैटर्न क्रिएट करते हैं, जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हमें ट्राई करने पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पैटर्न अगर नॉर्मली देखा जाए तो सबसे नॉर्मल जो पैटर्न है वो हमारा ईडीएम। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है यहाँ पे। हेलो नारायण भैया, कैसे हो आप, आ रही आवाज।
जी जी सर, बिल्कुल। हाँ जी। आपको आ रही है सर? आ रही है। आपने एफ एल स्टूडियो कभी आज से पहले देखा है यूट्यूब पे, कभी उसके बारे में कहीं? जी, मैं एक्चुअली मैं प्रोफेशनली सिंगर हूँ, तो ये स्टूडियो में तो काम चलता रहता है सर इसका। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा, ये चीज़ों के बारे में, ये कैसे यहाँ पे बीट पैटर्न है, इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इफेक्ट्स लगाते हैं, है ना, ये प्रोसेस है। हाँ हाँ, लेकिन कह सकते हैं मेरा ज़्यादातर काम वो है कि कंपोजिशंस का ज़्यादा रहा है, इसलिए अच्छा, इस सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, सॉफ्टवेयर के बारे में हम समझते हैं। यही हम समझ रहे हैं कि देखो, ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसको हम एफ एल स्टूडियो बोलते हैं। इसमें हम अपने गानों की रिकॉर्डिंग करना, मिक्सिंग मास्टरिंग करना, बीट्स बनाना, मेलोडीज बनाना, अरेंजमेंट करना, स्ट्रक्चर क्रिएट करना, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना, बहुत कुछ इसमें ट्राई कर सकते हैं। और सबसे पहले जो बेसिक प्रैक्टिसेस हम करते हैं एफ एल स्टूडियो को समझने की, उसमें पहले होता है इसमें बीट्स क्रिएट करना है, ठीक है। अब जब भी एफ एल स्टूडियो को ओपन करते हैं तो ये इस टाइप में आपको दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शंस हमें समझने पड़ते हैं। जैसे आप देखोगे तो हमें बीट बनानी है, यानी कि हमें किसी भी, जब भी कोई गाना स्टार्ट करना है, उसमें दो चीज़ें होती है, रिदम एंड कॉर्ड्स। आपको पता होगा, आप सिंगर है तो जब भी आप कोई गाना गाते हो तो उसमें बैकग्राउंड में रिदम्स होती है, कॉर्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज प्ले होती है। तो वही चीज़ें सेम यहाँ पे भी हमारे पास होनी चाहिए। बट अब वो यहाँ पे फंक्शंस आते कहाँ से हैं, तो हम उन्हें समझेंगे। और आप इसको एक बार ट्राई करेंगे एफएलएसडी ओपन करके। अभी शायद आप कुछ ट्राई ना कर पाए, या आप जब ट्राई करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके हम इनको समझेंगे, ठीक है। तो तो जस्ट हमें, जी, है ना, हम यहाँ उन्होंने पे, कहा था कि आप एक बार उनको आपको ही हैंडल करना पड़ेगा, मतलब आपको ही देना पड़ेगा पूरा लैपटॉप आपके हाथ में। हाँ हाँ, वो मैं आपको इंस्टॉल करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। वो क्लास जी के बाद जी में आपको बता दूंगा, ठीक है। जी तो हमें क्या करना है, एक बीट क्रिएट करनी है। बीट क्रिएट करने के लिए हमको अपना चैनल रैक ओपन करना है यहाँ से जाके, ठीक है। ये देखिए सिंपल हमारा चैनल रैक है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे कुछ साउंड्स हमारे पास होती है, देखो, किक, क्लैप, हैट, स्नेयर। ये साउंड्स आती कहाँ है, हमारे पैक्स में से आती है। पैक्स में से कुछ साउंड्स आती है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इन साउंड्स को लोड कर सकते हैं। लोड कैसे करते हैं किसी भी साउंड को, हम इस तरीके से पकड़ के इसको यहाँ सर लेके माउस, सर ठीक है। हाँ मेरा भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ, इसको कब ठीक करेंगे आप? हाँ, कौन सा वाला, ये पैटर्न बनाने वाला, या ये नहीं आ रहा है जो यहाँ पे हाँ आपका ये अरेंजमेंट एरिया नहीं आ रहा था ना, ऐसा कुछ इशू आ रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, तो ठीक है, तो इसको चलो मैं इसके बाद ना कॉल करता हूँ आपको एक बार ना, फिर करते हैं इसको, क्योंकि अभी फिर वहाँ पे लाइट वगैरह का इशू है, तो नहीं तो अभी कर देते उसको। नहीं फिर तो नहीं, कल ही हो पाएगा ना, अभी घर पे तो है नहीं कंप्यूटर। चलो कोई नहीं, फिर कल मॉर्निंग में कर लेंगे इसको, जैसा भी आपको टाइम ठीक लगे। कल 100% करते हैं इसको। हाँ तो सर कर दीजिएगा, क्योंकि कल आप करने वाले थे तो आपने किया नहीं, आज भी मतलब नहीं हो पाया फिर। हाँ, ये थोड़ा मॉर्निंग में थोड़ा सा क्लासेस वगैरह का हो जाता है ना, थोड़ा टाइम का भी है। चलो कोई नहीं, कल करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है सर, आगे बताइए। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है, एक बीट करनी है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट कुछ यहाँ पे साउंड्स लोड करते हैं अपने ब्राउजर में जाके। हमारा ब्राउजर सेक्शन होता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हम देखेंगे। तो ये प्ले पॉज का हमारा ऑप्शन होता है, ये हमारा टेम्पो है। यहाँ पे कुछ हमारे फंक्शंस, जैसे मेट्रोनोम हो गया, गाने की स्पीड पता करने के लिए मेट्रोनोम ऑन, ये हमारा मेट्रोनोम होता है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया चैनल रैक है, यहाँ पे चैनल रैक ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ साउंड्स लोड हम करते हैं। साउंड लोड कहाँ से करते हैं, हम अपने पैक्स में से, ठीक है। ड्रम्स है, यहाँ पे ड्रम्स पे क्लिक करेंगे कि क्लैप, हैट, स्नेयर आएगा। यहाँ से कोई सी भी आप एक साउंड लीजिए। अब जैसे स्टार्टिंग में ट्राई करने के लिए, आपसे क्या पता परफेक्ट पैटर्न ना बन पाए, आप सिंपली क्या करेंगे, एक से कुछ साउंड्स यहाँ पे लोड करते हैं इस तरीके से। तो मैंने जैसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स यहाँ पे लोड करिए। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आप बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे सिंपली हम ले लेते हैं, आपने क्या किया इस तरीके से किक का यहाँ पे यूज किया। आप देखिए एक डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है। अब क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इसको हम अपना ट्रैप टाइप का पैटर्न मान लो, या हिप हॉप टाइप का पैटर्न मान लो। अब हम इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट पैटर्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, रैकेटन टाइप का पैटर्न। अब देखिए हमारा रैकेटन पैटर्न है, तो रिदम हमारा रिदम स्टाइल जो है चेंज हो। 48 में। अब इसी टाइप में हम इसको एक डिफरेंट स्टाइल में चेंज कर देंगे, जो हमारा ईडीएम टाइप का एक पैटर्न होता है, देखो। अब इसी तरीके से आप बहुत चीजें ट्राई कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बीट पैटर्न्स ट्राई करने हैं। जी आप ऐसे ट्राई कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग में जस्ट आपने कुछ नहीं करना है,
आपने FL Studio ओपन करना है, FL Studio में अपना चैनल रैक ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ साउंड्स आपको दिखाई देगी, आप यहाँ पे डिफरेंट इस तरीके से पैटर्न ट्राई करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे साउंड आपको अच्छी लगती है। अभी ये हमारे क्या हो रहा है, यहाँ से पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न का हम करते क्या है, इस पैटर्न को हम क्या करते हैं, अपने अरेंजमेंट एरिया में लेके हैं। कैसे, आप क्या करेंगे, चैनल रैक को यहाँ से कट करते हैं ऐसे, ये आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई देता है, इसको अरेंजमेंट एरिया भी बोल सकते हैं या प्लेलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो अपनी प्लेलिस्ट में आप क्या करेंगे, अपने पैटर्न्स को लेके आएंगे, पैटर्न पे क्लिक करेंगे ऐसे, और फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से लोड करेंगे ऐसे। ब्रेक कर देंगे। अब ये पैटर्न क्या हो गया, हमारे प्लेलिस्ट में आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सुनने के लिए यहाँ पे देखो हमारा पैटर्न एंड सॉन्ग मोड है, ये हमारा मोड है, किस मोड में रहेगा, पैटर्न यानी कि जो हम पैटर्न्स बना रहे हैं, एंड मोड सॉन्ग यानी कि जो हमारे यहाँ पे। फिर से बता दीजिएगा कि पैटर्न को कैसे अरेंज किया। देखो पैटर्न को ऐसे लेके आते हैं ना, सिंपल आप पैटर्न पे क्लिक करोगे ऐसे, है ना, पैटर्न पे क्लिक किया, और अरेंजमेंट एरिया में जब आप उसको, ऐसा ऑप्शन रहेगा, आप जब उसको इस तरह से रखोगे, अपने माउस से प्रेस करोगे अरेंजमेंट एरिया में, तो आपको जो पैटर्न है वो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेंट ऑप्शन लेते हैं, पेंट ऑप्शन से क्या होता है, ये इजीली हम इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकते हैं, देखो ऐसे स्पीड में, ऐसा, है ना, जितना पैटर्न हमें चाहिए ना, तो ये रहेगा। तो ये सिंपल प्रैक्टिस है जो FL स्टूडियो में हम स्टार्ट करते हैं, FL स्टूडियो को समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, मेलोडीज बनाएंगे, रिकॉर्डिंग्स करेंगे, वोकल पे इफेक्ट्स वगैरह, जैसे हम अपना मिक्सर ऑन करते हैं यहाँ पे, तो मिक्सर ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे डिफरेंट इफेक्ट्स आप देख रहे हैं, रिवर्ब, डीले, ये देखिए हमारे ओवर ड्राइव है, डिस्टॉर्शन है, क्लिपर है, कंप्रेसर है, लिमिटर है, साउंड गुडाइजर है, ये देखिए डिफरेंट हमारे यहाँ पे प्रीसेट्स होते हैं। तो ये जो हमारे इफेक्ट्स हैं, इनका यूज करके अपने वोकल्स को अच्छा बना सकते हैं, या अपनी साउंड्स में इफेक्ट्स लगा सकते हैं। उसके बाद अब जैसे अभी हमारे रुद्र भाई बोल रहे थे कि उनको इंडियन बीट्स बनाने के लिए, बॉलीवुड बीट्स बनाने के लिए, जो वो बॉलीवुड बीट्स नहीं बना पाते, तो रुद्र भाई उसके लिए आपके पास ना इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो आपने कभी कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी यूज किया स्टूडियो वन में? नहीं सर, मतलब नहीं किया है। हाँ, तो बेसिकली वही है, जब आप इंडियन अगर चीजें बनाना चाहते हैं, इंडियन साउंड्स आपको चाहिए, तो आपको वो वाली लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेगी, वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। कभी आपने स्वर प्लग यूज किया है? सुरफ्लोक्टा, मतलब वो उसका रहता है ना, जो प्राइस कितना वो रहता है, देखो ये अगर हम, प्राइसिंग। हाँ ये देखो, अगर हम क्रैक इसको कर ले, वैसे 20-25 हज़ार तक की रेंज में आते हैं ये। अगर हम इनका क्रैक डाउनलोड कर ले तो फ्री में इन्हें यूज़ कर सकते हैं जब तक हम करना चाहें, बाकी जब बाद में परचेज करने का मन करे तो हम कर सकते हैं। अब जैसे कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट एक लाइब्रेरी है हमारी, इसमें क्या होता है, डिफरेंट हमारी रियलिस्टिक साउंड्स होती है। अभी जैसे आपका मन कर रहा होगा कि कुछ इंडियन गाने बनाए हैं, या कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हो, इंडियन परक्यूशंस हमें मिले, तो देखो वो इस तरीके से हमारे पास आ सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे देखो एक लाइब्रेरी होती है, इंडिया डिस्कवरी से, इसमें देखो बांसुरी है, हारमोनियम है, संतूर है, सितार है। तो जैसे आप अपने गाने में संतूर ऐड करना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप संतूर से लोड करेंगे इसमें, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको प्ले करेंगे अपने कीज से, ठीक है, सिंपल प्रोसेस रहता है, अपने की से प्ले करेंगे, देखो आप देखेंगे कितनी रियलिस्टिक साउंड आपको यहाँ पे लगेगी। तो यानी कि FL स्टूडियो में आप इंडियन गाने भी बना सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में, जस्ट आपको पता होनी चाहिए जो साउंड्स इंडियन गानों की, तो वो कहाँ से आपके पास आती है, ठीक है। यहाँ पे हारमोनियम है, तुम्बी है, तानपुरा है, जैसे, तो ये तो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट इंडियन रिदम्स होनी चाहिए, जैसे मेरे कलेक्शन में मेरे पास डिफरेंट रिदम्स है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये अपने इंडियन परक्यूशंस है, इसमें कुछ हमारे जैसे परक्यूशंस दिखेंगे आप, ये देखिए इंडियन लूप्स आपको दिख रहे, देखिए असमी है, बंगाली है, भजन्स है, फिल्मी पॉप है, गुजराती है, इंडियन है, कहरवा है, पंजाबी है, कव्वाली है। तो ये डिफरेंट हमारे पैटर्न्स है, जैसे इनको अगर हम सुने तो डिफरेंट रिदम्स है हमारी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी गाने को क्रिएट करने के लिए रिदम चाहिए, मेलोडीज चाहिए। तो रिदम्स आप कैसे, रिदम आप जो ये इंडियन रिदम्स होती है आप अपने सॉफ्टवेयर में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसके ना लूप्स आपको चाहिए होते हैं, ये देखिए इस टाइप के साउंड चाहिए। तो ये लूप्स आपके पास होने चाहिए, और ये लूप्स हम कहीं से परचेज कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, वो वेबसाइट्स के नेम्स में आपको बताऊंगा आगे जाके कहाँ से ये साउंड्स आपको मिल सकती है। और ये डिफरेंट पैटर्न्स को यूज करना, इन तो इनको यूज करना भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सर जैसे इसमें अपन अपना स्केल, लूप्स में अपन अपना स्केल भी चेंज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, स्केल चेंज कर सकते हैं आप, उनका BPM चेंज कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। अभी हम आगे सीखेंगे इस चीज को, क्योंकि डिफरेंट लूप्स डिफरेंट BPM पे होते हैं, डिफरेंट स्केल पे होते हैं, और कभी हमारा गाना दूसरे स्केल में हो गया तो इजिली हम उस चीज को कर सकते हैं।
ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एफएल स्टूडियो का, जैसे हम यहाँ पे समझ गए। अब बेसिकली जो प्रॉब्लम्स रहती है जब हम कोई सा भी सॉफ्टवेयर चलाना स्टार्ट करते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट तो कर देते हैं, उसको चलाने लग जाते हैं, बट जब बात आती है अरेंजमेंट की, या जब गाने को प्रोफेशनल साउंड कराना है या गाने का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज हमें आते हैं। बट वो इश्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। अगर आप मेलोडीज बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके जानते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं, रिदम्स बनाना जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली अपने म्यूजिक को कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो हम जब अपना म्यूजिक स्टार्ट तो कर लेंगे, बट उससे फिनिश ही नहीं कर पाएंगे कि इसको फिनिश कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास आइडियाज ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम एफएल स्टूडियो में सीखेंगे, गाना स्टार्ट कैसे करेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमको चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर हमारे पास होते हैं। अगर आप देखिए तो मॉडर्न सिंथेसाइजर्स में नेक्सस का नाम सबने सुना होगा। देखो, नेक्सस हमारा एक सिंथेसाइजर है। रुद्र भाई, आपने सुना है? ये देखो, ये हमारा नेक्सस है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी मॉडर्न साउंड्स होती है हमारी, अपने बॉलीवुड टाइप के गाने बनाने के लिए या हिंदी टाइप के गाने बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स बनाने के लिए थोड़ा सा हैवी प्लगइन होता है, देखो इस टाइप का। ठीक है, अब देखेंगे इसमें तो हमारे टोटल इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं, 25,000 प्रीसेट्स इस प्लगइन में है ना। तो आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट साउंड से, अगर आप आपको बीट की दुनिया में मिल जाए, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर होते हैं, इन्हें हम समझेंगे। जैसे ये हो गया स्वर प्लग, हमारा इंडियन सिंथेसाइजर है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बांसुरी है, बीन है, ढोलक है, अड़क्का है, जो भी है, घटम हो गया, हारमोनियम हो गया, एसराज हो गया, कंजीरा हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट, ये हमारा एक इंडियन प्लगइन है, ये हमारा एक वेस्टर्न प्लगइन है। ठीक है, इसमें हमारी सारी की सारी वेस्टर्न साउंड्स है, चाहे वो हमारे प्लग्स हो, कीज हो, लीड्स हो, पैड्स हो, बेस हो, ये सब क्या होते हैं धीरे धीरे करके हम समझेंगे क्लासेस में। बट पहले आपने क्या करना है, जस्ट एफएल स्टूडियो अपना ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने बीट बनानी है। बीट बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करके अपना कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी फिर हम अभी जो भी इसमें सीखने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं, वो हम प्रोफेशनल वे में सीखेंगे। बट आपका थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर है तो फिर हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कोई कुछ पूछना चाहता है एफएल स्टूडियो के बारे में या म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में, पूछ सकते हैं। ये सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये अपने ये जो वेस्टर्न और इंडियन, ये दोनों मिक्स में भी अपन कर सकते हैं ना एक साथ में हाँ प्लगइन? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे कोई गाना बनाओ, उसमें कुछ इंडियन साउंड्स रखो, कुछ वेस्टर्न साउंड्स रखो, बिल्कुल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, आप चाहे गिटार्स यूज कर लो, पियानोज यूज कर लो, और अपना हारमोनियम यूज कर लो, तो पूरा हम कर सकते हैं। बस साउंड्स आपस में मैच करनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं।